वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले क्या, कोविड-19 इफेक्ट ऑन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे। हमने सारे लगभग वाइटल ऑर्गन सारी चीजें हमने देख ली कि कैसे कोविड-19 का क्या इफेक्ट होता है वाइटल ऑर्गन्स पे। राइट नाउ वी विल सी हाउ द ये कोविड-19 का इफेक्ट कैसे होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, इसके बारे में बात करेंगे। सॉरी, ये थोड़ा लेट वीडियो अभी आया है, नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि बहुत थोड़ा बिजी था मैं, इस वजह से नहीं आ पाया मैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो वेलकम। तो यहाँ पे आज हम लोग यही बात करने वाले हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम की कैसे क्या होगा। तो जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोगों के इस वीडियो से आप इस चैनल से आप लोग जुड़े रहें। यहाँ पे मैं ऐसी ही हेल्थ और साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन में शेयर करता हूँ। और सिर्फ हम वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन सिर्फ वर्बली नहीं बोलते, हम यहाँ पे इसके लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स भी प्रोवाइड करते हैं। बट ओनली फॉर दैट एंड ओनली थिंग इज दैट उसके लिए आपको मुझे सेपरेट मेल करना होगा, वहीं पे मैं आपको चीजें प्रोवाइड कर सकता हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज आई कैन शेयर ऑन अ वीडियो। तो चलिए आप हम बात कर रहे हैं। तो और आप लोगों के लिए भी एक इम्पोर्टेंट ये बात भी है कि अगर आप लोग चैनल पहली बार जुड़े हैं या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है जो मैं इस वीडियो के बाद, मतलब इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा, जहाँ पे आप लोग कैश प्राइजेस और बहुत ही एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हैं। उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या करना होगा, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो प्लीज आप बने रहिए। तो ठीक है, तो जैसे हमने देखा था पहले, मैंने हार्ट के बारे में हमने आपको बताया, हमने लीवर्स के बारे में बताया, ब्रेन के बारे में बताया, इस तरह के बहुत सारे ऑर्गन के बारे में हमने बता दिया। ठीक है, लंग्स के बारे में नहीं बताया, जो मेन चीजें हैं, क्योंकि मेन उसका लंग्स ही एसोसिएट चीज है, इसी वजह से वो मैं अभी उसके बारे में नहीं बता रहा। मैं भी ये सारी सीरीज के सारे मेन दूसरी चीजें जब खत्म हो जाएगी तो लास्ट में मैं आपको कोविड-19 इफेक्ट ऑन अ लंग्स उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी नहीं, अभी हम देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सब कुछ इंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ पे इंटेस्टाइन, मतलब आपकी आंतें, आंतें में होती है छोटी आंत, बड़ी आंत, जिसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, इस तरीके से बोलते हैं। तो इन सब पे क्या इफेक्ट होता है, हमारे पेनक्रियास वगैरह, तो इसको मैं सेपरेट सेपरेट ना करने की बजाय कुमुलेटिवली एक साथ बता रहा हूँ। वो क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कोई सेपरेट स्टडी नहीं है कि कोविड-19 का पेनक्रियास पे क्या इफेक्ट होगा, है ना, या छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन पे क्या इफेक्ट होगा, या कोविड-19 का लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत पे क्या इफेक्ट होगा ना। इसकी अलग अलग से स्टडी नहीं है, ये क्युमुलेटिव एक स्टडीज है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पे स्टडी की गई है और इसके बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। और आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है इस कोविड-19 की पेंडेमिक में। जैसे आप लोगों को पता है कोविड-19 का थर्ड फेज बहुत सारे स्टेट में शुरू हो चुका है, दिल्ली में और भी गुजरात साइड में थोड़ा सा लग रहा है कि थर्ड फेज ऐसा हो रहा है, और बहुत सारी कुछ ऐसी और यूरोपियन कंट्रीज में बाहर भी थर्ड फेज वापस से शुरू हो चुका है। तो इस टाइम आपको और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। क्या चीजें आप, हर एक चीज, कौन कौन सी चीजें आप ध्यान में रखोगे। तो ये जो हर ऑर्गन के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो इसमें जो मैं चीजें बताता हूँ ना, इस चीज के बारे में आपको सीरियस, तो वैसा कोई सिम्टम हो, जैसे वो सिम्टम अपियर होता है अनफॉर्चुनेटली, तो आपको थोड़ा सीरियस हो जाना है, उसको हल्के में नहीं लेना है। और आज भी मैं जो चीजें बताऊंगा, जो सिम्टम बताने वाला हूँ कि क्या इफेक्ट होता है कोविड-19 का, क्या पॉसिबल इफेक्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम पे, उसमें क्या चीजें आपको नजर में आएगी, तो आपको लगा रही है ये तो कॉमन चीज है, ये कॉमन चीज होती है। लेकिन आप ये डिसाइड मत करो, लेट डॉक्टर डिसाइड कि वेदर इट इज अ कॉमन और नॉट। और कैसे क्या करना है वही मैं बता दूंगा। और रूरल एरियाज में जो लोग मतलब देख रहे हैं मेरा वीडियो और उनको अगर प्रॉब्लम है, आसपास कोई हॉस्पिटल समथिंग नहीं है, तो आप ऑन योर ओन पहले शुरुआती कैसा क्या कर सकते हैं वो बताऊंगा। लेकिन अगर डॉक्टर अवेलेबल है तो डेफिनेटली उसके बाद जाओ। तो पहले हम समझते हैं कि देखो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा क्या होता है। हम कोई भी खाना खाते हैं, हमारे मुंह में से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, हमारे माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होके सीधे जाता है, वो फिर कहाँ, स्टमक में जाएगा, लीवर में जाएगा, पेनक्रियास से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड देन आगे। ठीक है, मतलब हमारा लीवर है। अब लीवर सब हर कोई जानता है ये क्या है लीवर। तो लीवर है, छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर रेक्टम। मतलब हिंदी टर्मिनोलॉजी कुछ कुछ मुझे नहीं आती, कुछ कुछ ऑर्गन के लिए, तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप मुझे पूछेंगे कि कौन सी क्या चीजें हैं, तो मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा बाद में। आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि आपको कौन सी चीज समझ में नहीं है, तो मैं उसका कमेंट आपको दे दूंगा। तो जब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है, तो कोविड-19 क्या अफेक्ट करता है। देखो कोविड-19 का सबसे बड़ा एक हमेशा जो रूट है, जो हम हर ऑर्गन में बोलते आए हैं और हर जगह चीज है ही अवेलेबल, वो है हमारा ACE2 रिसेप्टर। ठीक है,
वो मैंने बताया कि कॉमनली भी एक्सप्रेस होगा। कॉमनली मतलब नॉर्मल भी एक्सप्रेस होता है, नॉर्मल इंसान में भी ACE2 रिसेप्टर रहता है। उस रिसेप्टर के जरिए, रिसेप्टर मतलब ये समझिए कोई है, कोई गेस्ट आने वाला है तो कोई गेस्ट को रिसीव करने जा रहा है ना, यूं समझिए रिसेप्टर, तो उसको लेकर ले लेगा। लेकिन कुछ लोगों में ओवर एक्सप्रेस होता है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाता है, स्पेशली जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, लीवर के पेशेंट होते हैं। तो उसी तरह लीवर में भी अपने इंटेस्टाइन में भी मौजूद है ACE2 रिसेप्टर, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी और बड़ी आंत, उसके अंदर भी ये मौजूद होता है। तो उसके थ्रू तो ये आता ही आता है। लेकिन किसी भी डॉक्टर्स ने ये सोचा नहीं था कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में होगा, ये एक्सीडेंटली देखा गया। ये एक्सीडेंटली कैसे देखा गया? जो हॉस्पिटल में एडमिट लोग थे, जो पेशेंट एडमिट थे कोविड-19 के, उनका स्टूल टेस्ट किया गया। स्टूल टेस्ट क्या होता है? मतलब हमारी जो पोटी होती है, उस पोटी का टेस्ट, पोटी का बायोकेमिकल एनालिसिस, उसका माइक्रोबायल एनालिसिस वो किया गया। तो उस पोटी के कुछ सैंपल लेते हैं और फर्दर उसको लैब के अंदर टेस्ट किया जाता है कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें क्या है। तो उसको जब टेस्ट किया गया था तो उसके अंदर कोविड-19 का वायरस मिला, कोविड-19 वायरस मिल गया। तो ये लोगों ने तब जाके उनको लगा कि यार इसका मतलब जो कोविड-19 इन्फेक्शन हो रहा है वो हमारे इंटेस्टाइन में भी आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आ रहा है, तभी तो स्टूल के अंदर मिला, मतलब हमारी पोटी में मिला। पोटी में तभी कोई चीज मिलेगी जब तक कोई चीज हमारी आंतों में ना पहुंचे, हमारे इंटेस्टाइन में ना पहुंचे, तब तक हमें वो पोटी में चीजें नहीं दिखेंगी। तो कोविड वायरस उसमें दिखा। और लोग जब पहले भी स्टडी की गई है, इनके भाई भतीजे जो मैंने आपको बताया, कोविड-19 वायरस स्पाइक वायरस की कैटेगरीज में होते हैं ना, स्पाइक, सब में स्पाइक्स होते हैं। तो जो कुछ और दूसरे वायरस हैं जैसे कि सार्स वायरस है, मर्स वायरस है, इन सभी भी वो स्पाइक होते हैं। तो उन्हीं स्पाइक में तो पहले जो सबसे पहले सार्स का जब अटैक हुआ था, सार्स का भी जब अटैक हुआ था वहां देखा गया था, तो वहां में भी वही चीज देखी गई, कोविड-19 स्टूल में पाया जा रहा है और डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। तो ये तो एक प्रूफ हो गया कि कोविड-19 जो होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है बाय स्टूल टेस्ट। अब अफेक्ट करता क्या है, किन कौन कौन से ऐसे इफेक्ट होते हैं, कौन कौन से इफेक्ट होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे, हमें क्या ऐसा होने लग जाता है? तो सबसे पहला होता है डायरिया। डायरिया हो जाता है। और डायरिया मतलब क्या होता है? मतलब आपका लूज मोशन होना, यानी कि आप जब पोटी करने जाते हो तो बहुत ही लिक्विड जैसी चीजें निकलती है। पोटी जो होता है वो सॉलिड या सेमी सॉलिड नहीं निकलता है, मतलब सॉलिड तो नहीं, सेमी सॉलिड होता है, लेकिन सेमी सॉलिड नहीं निकल के एकदम लिक्विड वाटर जैसा निकलता है ना। आपको पता है लूज मोशन डायरिया क्या होती है? तो वो होने लग जाता है। और ये सबसे पहला सिम्टम, सबसे पहला सिम्टम, अगर कोविड-19 ने डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट किया है तो आपको सबसे पहला जो सिम्टम मिलेगा वो यही होगा कि डायरिया का होना, सबसे पहले। बाकी चीजें नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट होने की वजह से, और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन उन सारे सिम्टम में सबसे पहला सिम्टम जो होता है वो डायरिया का होता है। डायरिया मतलब समझिए लूज मोशन, जो आप पोटी करने जा रहे हो वो लिक्विड लिक्विड जैसा निकल रहा है। तो अगर इस पेंडेमिक के ड्यूरेशन में अगर आपको डायरिया होता है तो ऑब्वियस बातली जो प्रिमिनरली जो मेडिसिन होती हैं, नॉर्मली लैक्टोबैसिलस टैबलेट होती है बहुत सारी, तो सबसे इफेक्टिव है। अगर मैं रिकमेंड करूंगा आपको उस टाइम तो लैक्टोबैसिली का टैबलेट। तो लैक्टो, और आप डॉक्टर के पास हालांकि जा सकते हैं, तो वो एक नॉर्मल आपने लिया आपने लैक्टोबैसिली, अगर उससे सही नहीं हो रहा है, या फिर आप नॉर्मल जो ORS वगैरह ये ले रहे हैं उनसे भी सही नहीं हो रहा है, कुछ रिकवर नहीं हो रहा है, ज्यादा ड्यूरेशन के लिए हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके पास इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाओ और चेक कराओ। क्योंकि जब डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट होगा तो हो सकता है दूसरा नहीं हो सिम्टम, इस तरह के सिम्टम्स मौजूद हो, है ना। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आपको शुरू हो जाता है अनफॉर्चुनेट डायरिया वगैरह समथिंग, तब भी आप पहली बार में ही जाना चाहते हो डॉक्टर के पास, जाइए, कोई मेडिसिन अपने हिसाब से मत लीजिए, आप जाइए डॉक्टर से कंसर्न करिए कि सर ऐसा ऐसा सिम्टम है, क्या है, तो डॉक्टर आपको अपनी एनालिसिस के हिसाब से चीजें प्रोवाइड करेगा। लेकिन वो डॉक्टर भी सबसे पहले क्या सोचेगा कि भाई आपको नॉर्मल डायरिया हुआ होगा, कुछ भी फूड का हो गया होगा प्रॉब्लम, पॉइजनिंग कुछ भी हुआ होगा, उसकी वजह से आपको ऐसा हो सकता है, वो भी वैसे ही करके आपको दवाई देगा। लेकिन उस दवाई से, उस मेडिसिन से अगर आपका सही नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाइए और उनसे पूछिए कोविड का कोई सिचुएशन है, क्योंकि बहुत सारे रिसर्चर्स और डॉक्टर्स बता रहे हैं कि कोविड जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। तो पहला तो हमने समझ गए कि डायरिया तो है ही है। और ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं? तो उसमें दूसरा सबसे बड़ा सिम्टम्स आता है नोशिया का। नोशिया का क्या मतलब होता है? यानी कि जी मचलना, यानी उल्टी जैसी फीलिंग होना। नोशिया में ये जरूरी नहीं हो आपको उल्टी हो ही, वॉमिटिंग हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन वॉमिटिंग जैसा रिफ्लेक्स आएगा। तो वॉमिटिंग जैसा रिफ्लेक्स क्या होता है? जैसे हम वॉमिटिंग के वक्त जो हमारी फीलिंग होती है और हम उल्टी करने की कोशिश करते हैं, है ना, तो वो जो उल्टी करने की कोशिश की जाती है उसको हम रिफ्लेक्स बोलते हैं। उल्टी तो नहीं होती है लेकिन जी मचलता रहता है ना। तो
इसको हम बोलते हैं नोशिया। तो ये नोशिया होता है। जनरली नोशिया के और भी दूसरे बहुत सारे कारण होते हैं। हिल एरिया पे चले जाओगे आप, या बहुत ही सर्कल में घूम रहे हो, या फिर ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई, और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं नोशिया के। लेकिन कोविड-19 अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है तो ये नोशिया क्या होने लग जाएगा, फ्रिक्वेंट होने लग जाएगा, और इसका भी डेटा मौजूद है। ठीक है, अब मैं कुछ डिजीज मैं बता देता हूँ सिम्टम्स, जो मैंने सिम्टम्स थे। तो डायरिया तो है ही है, वोमिटिंग रिफ्लैक्स, नोशिया, ये सब होगा ही होगा। एब्डोमिनल पेन होगा, है ना। एब्डोमिनल मतलब कि आपके जो एब्डोमेन एब्डोमेन क्या होता है हमारा, मतलब यूं समझिए कि जो नाभि है, नाभि से नीचे वाला जो पोर्शन होता है, जो ज्यादा नीचे नहीं, मतलब आपकी प्यूबिक एरिया से ऊपर, मतलब कमर से थोड़ा सा ऊपर, और नाभि, उस पूरे एरिया में आपको पेन होता है ना। कमर का जो बाउंड्री है और नाभि, उसके बीच वाला एरिया अगर आपको पेन करने लग रहा है, बार बार फ्रिक्वेंटली पेन हो रहा है, तो ये कोविड-19 का भी अफेक्ट हो सकता है। कोई और भी अफेक्ट हो सकता है, लेकिन कोविड-19 का भी अफेक्ट हो सकता है। इस चीज को हमें इग्नोर नहीं करना है, हमें नॉर्मल चीजें मान के नहीं चलनी है। हमें डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर हमें मेडिसिन देगा। उस मेडिसिन से अगर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से जाके बात करिए कि सर कोई कोविड-19 का सिचुएशन तो नहीं है। तो फर्दर उसकी एनालिसिस हो जाएगी, और एनालिसिस में सबसे पहला एनालिसिस होता है स्टूल टेस्ट का। ठीक है, तो इस वक्त पे इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं, उन सिम्टम्स को ध्यान में रखना है। अच्छा, कुछ और सिम्टम्स मैंने नोट डाउन किए, मैं चाहता हूँ कि वो भी मैं आपको बोल दूं। रेस्पिरेटरी, वैसे तो ये रेस्पिरेटरी का, हाँ, ये जो मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ कि ये जो चीजें हैं, सर्स और मर्स सभी में मिला गया है ना, सर्स में, मर्स में, सभी चीजों में ये देखा गया है। तो एक तो वो ध्यान में रख लेना है कि भाई ये ऑलरेडी सिम्टम्स है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, नोशिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन मैंने आपको बोल दिया। हाँ, एनोरेक्सिया भी एक कंडीशन होती है जहाँ पे होता है, लेकिन उसके उतना, वो बहुत ही लेस परसेंटेज है, तो उसके बारे में उतना सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज ये आप समझ में आ गया कि हमें कौन कौन सा सिम्टम हो सकता है कोविड-19 अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करे, तो कौन कौन से सिम्टम आ सकते हैं हमने देख लिया। हमारे कौन कौन सा हो सकता है, डायरिया हो सकता है, नोशिया हो सकता है, नोशिया या फिर वोमिटिंग बोल लो आप, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ये चारों चीजें हो सकती हैं। अब हमें ये समझना है कि ये कोविड-19 का मतलब किस लेवल का रिस्क लेवल, मतलब कितना वर्स्ट इफेक्ट करेगा डाइजेस्टिव सिस्टम को, मतलब कितना खतरनाक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट होगा, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी। तो देखो, इसके जो भाई बंधु वाले वायरस थे, सर्स था, मर्स था, सार्स और मर्स वगैरह, तो सार्स में ये सबसे ज्यादा परसेंटेज था, सबसे ज्यादा परसेंटेज जो रिकॉर्डेड डेटा था। अब सार्स का केस तो चल नहीं रहा, उसका पूरा केस हो गया तो पूरी एनालिसिस है, तो वो परसेंटेज हमें दिखा है। मर्स में उससे थोड़ा सा लेस परसेंटेज है, लेकिन मर्स में भी है। और कोविड-19 में सार्स और मर्स के कंपेयर में और भी लेस परसेंटेज है, लेकिन इस लेस परसेंटेज ये ऑन गोइंग है, तो ये कंक्लूसिव डेटा नहीं है। जब तक ये कोविड-19 पेंडेमिक पूरा खत्म नहीं हो जाता और सारे पेशेंट का पूरा डेटा एक जगह आकर के उसकी पूरी एनालिसिस नहीं हो जाती, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि कोविड-19 का जो डाइजेस्टिव सिस्टम पे अफेक्ट हो रहा है वो सार्स और मर्स के कंपेयर में कम हो रहा है। ये कंक्लूसिव डेटा नहीं हम बोल सकते, क्योंकि ये फेस अभी ऑन गोइंग है। हाँ, लेकिन अभी तक का जो रिपोर्टेड डेटा है उसमें कम है। अब परसेंटेज कैसा क्या है, तो देखो, यूएस के अंदर जो किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स के अंदर ये जो रिसर्च की गई है, वहां पे जो देखा गया है वो अबाउट 15%, और कुछ पर्टिकुलर चीजों में 30%, 35% भी देखा गया है। ठीक, और यहाँ पे जो रिसर्च की गई, चाइना के हॉस्पिटल, जो चाइना के सबसे बड़े हॉस्पिटल हैं, वहां पे जो एनालिसिस और स्टूल टेस्ट वगैरह किया गया है, तो वहां पे थोड़े कम देखे गए हैं। वहां पे 10%, 12% देखा गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये परसेंटेज में हर बार बोलता हूँ, ये वेरी करता है, डिपेंड करता है ना कौन से ग्रुप में, कहाँ पर क्या क्या पॉपुलेशन यूज की गई थी वो। अब मैं आपको इसको मेटा डेटा बता देता हूँ कि लगभग 2000 पेशेंट्स को फर्दर नेरो डाउन कर कर करके देखा गया, तो उसके अंदर कुछ एक नंबर्स मिले थे। तो मतलब मैं एग्जैक्टली आपको वो नंबर बता देता हूँ कि कितने में से कितने को क्या दिखा गया। तो टोटल 69 लोग थे जो एकदम पिन पॉइंट, जिनका सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट था और कुछ भी नहीं, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट है ना 69, यानी कि 69 मतलब 69 लोगों को, 70 से एक नीचे मान लो, है ना। तो ये कुछ पॉपुलेशन में है ना, ये ऐसा ओवरऑल नहीं करूंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल, एक पर्टिकुलर रिसर्च ग्रुप ने जो रिसर्च की है उसका डेटा है। तो 69 लोगों में से, उसमें से सभी 60 लोगों को गैस, जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम था हमारा, वो सारी प्रॉब्लम थी। जीआई ट्रैक्ट हमारा था ना, वो पूरा जीआई ट्रैक्ट मतलब हमारा जो इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, फिर वो पेनक्रियास जुड़ा हुआ रहता है फर्दर थ्रोट से पूरा, तो उस पूरे ट्रैक्ट में इन्फेक्शन देखा गया था। कितने, 69 में से 60 लोगों में इन्फेक्शन देखा गया।
सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम में एनोरेक्सिया जो डिजीज थी, मतलब एनोरेक्सिया का जो सिम्टम था वो 18 लोगों में देखा गया। फिर नोशिया और वोमिटिंग 32 लोगों में से देखा गया। ये 69 के केसेस बता रहा हूँ, 69 में से 32 लोगों को क्या हुआ, नोशिया और वोमिटिंग हुई। डायरिया कितने लोगों को था, 58 लोगों को डायरिया था, है ना। तो मतलब क्या था, बहुत सारे पेशेंट उनको मल्टीपल था, मतलब डायरिया भी था, नोशिया भी था, वोमिटिंग भी थी, कुछ सारी ऐसी चीजें भी थी, एनोरेक्सिया भी था, कुछ ऐसे पेशेंट होंगे, है ना। तो आई एम रिपीटिंग, 69 में से एनोरेक्सिया 18 लोगों को, नोशिया वोमिटिंग 32 लोगों को, डायरिया 58 लोगों को, और एब्डोमिनल पेन 12 लोगों को, इतने को मिला था। और जो स्टूल टेस्ट किया था, स्टूल टेस्ट जो पोटी में, मतलब पोटी मतलब जो रेक्टम, रेक्टम मतलब यानी कि हमारा जो एनस होता है, उस एनस से जो पोटी निकलती है उस पूरे अंदर वाले पार्ट को हम रेक्टम बोलते हैं। तो किसी किसी का वायरस उस रेक्टम तक पहुंच गया, तभी उस स्टूल में मिला हमें। तो स्टूल में कितने लोगों को मिला, तो 11 लोगों को, 69 में से 11 लोगों को उसके स्टूल में मिला था। इसका मतलब अगर हमें कोई भी डाइजेस्टिव एबनॉर्मलिटीज रहती है यहाँ पे, या फिर कोई डाइजेस्टिव सिम्टम आता है, तो हमें अभी उसको लाइटली नहीं लेना है, हमें इसके बारे में थोड़ा सा सोचना है कि कहीं कोई मेजर तो नहीं है। अगर अपने आप एक दिन देखो नॉर्मल अगर होगा डायरिया, कोविड-19 की बात अगर नहीं होगी, नॉर्मल किसी इन्फेक्शन या ऐसी वजह से हुआ होगा, तो 1 और 2 डेज में खत्म हो जाता है। ये 2 डेज 3 डेज होते होते खत्म हो जाता है, अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो। किसी किसी केस में 1 डेज में ही खत्म हो जाएगा, अच्छा मेडिसिन किसी ने लिया है तो वो खत्म हो जाएगा, और डिपेंड करता है डॉक्टर ने आपको क्या मेडिसिन दी है, तो उसमें हो जाएगा। और देखो ये चीजें है ना, ये वर्चुअली कंसल्ट कर लो, हॉस्पिटल विजिट मत करो इसके तुरंत इस चीजों के लिए। लेकिन अगर ये 2-3 दिन में नहीं खत्म हो रहा है तो थोड़ा सीरियस हो जाओ और तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, और ये भी बात करो कि कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर आपका डॉक्टर आपका स्टूल सैंपल और आपको जो भी सैंपल लेना होगा वो सैंपल वो भेज देगा, जहाँ पे भी ये कोविड सेंटर्स, यहाँ पे ये लैब टेस्ट वगैरह होते हैं वहाँ पे। अब बात करते हैं इंडियन सिनेरियोज की। तो देखो इंडियन सिनेरियोज में डायलिसिस सिस्टम वाली जो स्टूल टेस्ट वगैरह, ये कंपलसरी फॉर्म में नहीं किया गया है, बहुत ही मेजर वे में नहीं किया गया है, लेकिन अब्रोड के अंदर बहुत ज्यादा किया गया है। हर एक चीज की एनालिसिस करते हैं क्या है, हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑब्वियस बात है रिसोर्सेज कमी हो जाती है। हम लोग ऑलरेडी ब्लड टेस्ट, आरएनए टेस्ट, ये सब इतना ऑलरेडी बहुत चल रहा होता है, तो इतना नहीं होता। लेकिन फिर भी कोई कोई कोविड-19 पॉजिटिव हो रहा है, उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन ये वाला सिम्टम ज्यादा है, तो फिर फर्दर उसकी एनालिसिस करते हैं। और ऐसे भी की जाती है, क्योंकि वो जो भी कोविड-19 पेशेंट जो भी लूग जाते हैं, जो भी एक्सक्रेशन मतलब पॉटी या टॉयलेट करने के लिए जो भी जाते हैं वो लोग, तो वो कहीं भी डिस्कार्ड कहीं भी नहीं कर सकते। नॉर्मल जो सीवर लाइंस होती है वहां पे उसको भेजा नहीं जा सकता, उसको डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। इसी वजह से पूरे सैंपलिंग के ऑटोक्लेविंग करके ही उसको डिस्कार्ड किया जा सकता है। बायोसेफ्टी मेजर्स होते हैं, क्योंकि अगर उस किसी भी कोविड-19 पेशेंट पोटी कर रहा है, उसकी पोटी के अंदर वायरस है, तो वो कहीं भी जाएगा और कंटाम हो सकता है। तो यहाँ पे अगर वो मतलब नेचर को कंटाम, नेचर के पानी सोर्स और अदर सोर्सेज को नुकसान कर सकता है। तो आपको स्पेशली क्या ध्यान रखना है, स्पेशली उन लोगों को जो कि रूरल एरियाज में है। रूरल एरियाज में है, देखा गया है कि नॉर्मली अगर कहीं बाथरूम वगैरह बाहर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है ना, आप कॉमन तालाब वगैरह में नहा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो वहां पे ना, तो इन सब चीजों को अवॉइड करो। स्पेशली मैं एकदम रिमोट रूरल एरियाज की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे ये चीजें थोड़ी बहुत भी अगर प्रैक्टिस में की जा रही है। डेफिनेटली देखो इलेक्ट्रिसिटी हर किसी के पास पहुंचा हुआ है, इंटरनेट भी पहुंचा हुआ है, जियो ने सबको दिया है, तो आई जस्ट होप कि वहां तक भी मेरी इन्फॉर्मेशन पहुंची हो। लेकिन अगर वहां तक नहीं पहुंची है, आप लोगों तक पहुंच रही है, और आप लोग ऐसे लोगों को जानते हैं जो ऐसी कंडीशन में वहां रह रहे हैं या ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो आपका एक रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी है कि आप उन लोगों को बताओ कि देखो इस तरीके से ध्यान रखना है। जो पब्लिक होता है, तालाब वगैरह, पब्लिक प्लेसेस, वहां पे वो सब यूज ना करें। अपने घर की अपना जो भी है हेड पंप वगैरह है, वहीं पे नहाए धोएं, जो भी काम करना है अपना करें। पब्लिक प्लेसेस में ना जाएं अभी, क्योंकि और भी ज्यादा कोविड-19 का खतरा आप लोगों को हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कोई आदमी है उसको हुआ, वो रिकवर भी कर लिया, लेकिन उसके स्टूल में अगर आया हुआ है और वो किसी किसी भी इंसान को इन्फेक्ट करता है तो पॉसिबल है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या ध्यान रखना है, अपर क्लास वालों के लिए जो अपने पेट्स वगैरह रखते हैं। तो देखो पेट्स वगैरह जो रखते हैं, जैसे कुत्ते, बिल्लियां और ये सब जो पालते हैं, उन लोगों के लिए, ये ऑफेंसिव बात नहीं बोल रहा, लेकिन आपको एक समझनी है इस बात को कि देखो जब ये जो पेट्स वगैरह होते हैं, इनको अगर कोविड-19 वायरस का इन्फेक्शन होता है तो इनमें सिम्टम्स नहीं आएंगे, वो अडेप्टिव है, वो कर लेते हैं, इनकी इम्यूनिटी उतनी रोबस्ट है। एक्सेप्शनल हर जगह होगा, हार्डली 1% ऐसे पेट होंगे जो रिस्पॉन्ड कर दे, अदरवाइज 99% उसे टॉलरेट कर लेते हैं, उसकी इम्यूनिटी उसको अपना काम करती है।
तो वो पेट्स अगर आप घुमाते हो फिराते हो, वो भी कहीं भी अपना एक्सक्रीशन कर रहा है, उसका स्टूल वगैरह वो छोड़ दे रहा है, तो आप क्या करना है, आप लोगों को उसको, उसकी जो भी है उसको ध्यान रखना है, पब्लिक प्लेसेस पे उसको नहीं रखने देना। ये थोड़े एटिकेट आपको करना चाहिए, मानना चाहिए, है ना। और अपनी भी सेफ्टी रखें इस चीज के लिए, क्योंकि उनके अंदर वायरस का जल्दी रहेगा तो ऐसा खतरनाक सिम्टम उनमें नहीं दिखेगा, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो। लेकिन आपकी तो इम्यूनिटी अच्छी नहीं है ना। तो आप अपने पेट्स का भी ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा पब्लिक प्लेस और इधर उधर में ना कराएं अपने पेट्स को, है ना, क्योंकि उनके थ्रू का, उनके स्टूल वगैरह आप हैंडलिंग करेंगे, उनका जो भी है पॉटी सुसु जो भी आप हैंडल कर रहे हो, तो वो दिक्कत है। कोशिश करो कि उनकी ये सारी चीजें पब्लिक प्लेसेस में ना आ जाएं। तो ये आप लोगों को थोड़ा अपर क्लास वाले या जो भी है जो अपना पेट्स वगैरह पालते हैं, उन लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है। अपने भी पेट्स का ख्याल रखें, उसका प्रॉपर इंजेक्शन चेकअप वगैरह सारी चीजें कराएं कि उसके अंदर कोई चेंज हो रही है या चेंजेस हैं क्या है, ये सारी चीजें। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। तो आज के लिए इतना ही था हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मुझे कुछ चीजें और एक्स्ट्रा बोलनी थी कि नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं कि ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, सर्स मर्स के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बताई दी थी, कितना क्या सिम्टम्स होता है, ठीक है। और हाँ, देखो 53%, ये एक और डेटा है मेरे पास, मतलब 53% तक पहुंच जाता है, कहाँ पर, सार्स में पहुंचा था। ये डायजेस्टिव सिस्टम की जब नॉर्मलिटी 53% तक पहुंचा था। और मैं आपको क्या कर रहा हूँ, कोविड-19 बहुत ही लेस परसेंटेज है सार्स और मर्स के कंपेयर में डायजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करने का, लेकिन ये ऑनगोइंग है। तो दिस इज नॉट अ कंक्लूसिव डेटा, इट कुड बी नियर टू द 53% और इट कुड बी द मोर देन 53%, ऐसा भी हो सकता है। तो इसी वजह से इसको हल्के में नहीं लेना है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो डोंट टेक वेरी लाइटली, है ना, लाइट वे में नहीं लेना है इसको, थोड़ा सा सीरियसली इस चीज को आपको समझनी है, ठीक है। अब हम अपने अनाउंसमेंट की बात करते हैं। अनाउंसमेंट मैंने ये बोली थी, देखिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं आपको हेल्थ और साइंस और टेक्नोलॉजी के सारी यूजफुल और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। साथ साथ डेटा फिगर्स किसी को चाहिए तो पर्सनल मेल में करता हूँ। अब इसमें क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ उससे रिलेटेड मैं क्विज करूंगा। उस क्विज में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, अगर आपका उसका इंटरेस्ट होता है, तो उसमें सीधे आपको कैश प्राइज मिलेगा। कहाँ पे? सीधे आपके भीम पे, गूगल पे और पेटीएम पे आपको मिल जाएगा, अगर आप इससे जुड़े रहते हैं। अगर आपको जानना है कि ये क्विज में कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या करना है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं आपको मेल या मैसेज कर दूंगा कि कैसे क्या प्रोसीजर है क्या नहीं, और फिर फर्दर हम आगे की बातें डिस्कस करेंगे। तो इस वजह से जुड़ेगा, और ये हर मंथली 110% गारंटी है, और ये मैं आपको लाइव वीडियो भी करके दे दूंगा। तो अगर आपको जानना है कि हम क्विज में कैसे पार्टिसिपेट करें, तो आप मुझे कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगती है, आपको लगता है इसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन है और किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो इसको लाइक करिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको लगता है कि किसी और को भी ये पता होना चाहिए, तो ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आपको कोई सजेशन देना है, मुझे कोई एडवाइस देना है मेरी इंप्रूवमेंट करने के लिए, या फिर आप क्या जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करिए। मैं उस कमेंट सेक्शन को सिलेक्ट करके, हो सकता है फिर मैं उस पर भी कोई वीडियो क्रिएट कर लूँ, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, अब फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।